हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपके अगेंस्ट अगर फॉल्स 376 की एफआईआर हो गई, यानी कि बलात्कार की या रेप की फर्जी एफआईआर आपके ऊपर हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को कैसे बचाएं, जेल जाने से आप कैसे बचेंगे, स्टार्टिंग में ही मुकदमा आप कैसे ख़त्म करा लेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, वरना कॉल आंसरेबल नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग बार बार कॉल करते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, इसलिए उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और जो जेन्युइन कॉल्स होती हैं वो भी रह जाती है। इसलिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए व्हाट्सएप के थ्रू, उसके बाद ही कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, झूठा 376 का मुकदमा आखिरकार क्यों लिखाया जाता है? कभी कभी आप जो है किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, आप दोनों लोग म्यूचुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उस दौरान कोई दिक्कत नहीं होती, जब तक ठीक था सब कुछ ठीक रहता है और एक टाइम पीरियड बाद आप दोनों लोग आपस में म्यूचुअली कंसेंट से ही अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, आपकी अचानक से नौकरी लग जाती है, शादी तय हो जाती है, तो उस महिला को लगने लगता है कि नहीं, अब मुझे इनकी नौकरी लग गई है, इनको वापस पाना होगा जिससे मेरी लाइफ आराम से सेटल रहे। तो वो आपके ऊपर शादी का प्रेशर डालती है कि इन्होंने शादी का झांसा दे के हुए मेरे साथ लगातार इतने वर्षों तक शारीरिक यौन संबंध बनाए और मुझे छोड़ दिया। ठीक है, ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और दूसरी कंडीशन फॉल्स रेप केसेस लिखाने की ये भी होती है कि आपका किसी से कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है। बेसिकली ये गांव में होता है कि आपका नाली का विवाद है, खड़ंजे का विवाद है, सड़क का विवाद है, खेत के मेड़ का विवाद है। तो उस कंडीशन में लोग जो है फॉल्स रेप केसेस अपनी पत्नी या बच्चे या महिला के ऊपर यूज़ करते हुए उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, ये तो रही बात कि क्यों होता है। उसके बाद आखिरकार इससे आपको बचना कैसे है, अपने आप को एफआईआर होते ही बचाएंगे कैसे? देखिए, जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो आपको क्या करना है, एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी इमीडिएटली निकलवानी है। पुलिस वाले जर्नली आपको नहीं देंगे, आपको कोर्ट से लेना है। लेकिन इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी अरेस्ट होने से बचाना है, गिरफ्तारी से बिल्कुल बचना है। कुछ भी हो जाए, पुलिस वाले कितना भी बुलाएं कि ठीक है आओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा, तुमसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करूँगा, बातचीत करूँगा, चाहे जितना कहें, आपको ट्रस्ट उन पर नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉल्स जो रेप केसेस होते हैं वो उनकी मनगढ़ंत पुलिस वालों की फैब्रिकेटेड स्टोरी होती है। उनको क्लियर कट पता चल जाता है कि ये फॉल्स केस है, फिर भी वो उसको रजिस्टर करते हैं क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और महिला दर्ज कराने की तो उनकी दर्ज करने की ड्यूटी बनती। लेकिन प्राइमा फेसाई उसके सबूत देखने चाहिए उनको, उसको एविडेंसेस की जाँच करनी चाहिए, इमीडिएटली देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखते हैं तो वो उनकी गलती है। लेकिन अमूमन वो आपको हैरेस करना है, वो नहीं देखेंगे, वो आपके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर लिख देंगे क्योंकि उनको आपसे 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत रहती है, उनको लेना होता है। अमूमन वो लोग करते हैं, मैं हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग करप्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने बताया कि पहली चीज़ मैंने बताया कि जैसे कि एफआईआर रजिस्टर हो गई, आपको अरेस्ट होने से बचाना है, आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, पुलिस से मांगनी है, लेकिन पुलिस नहीं देने वाली, इसलिए आप कोर्ट के थ्रू, अपने काउंसिल के थ्रू एप्लीकेशन लगाएं और एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लें। अब आपको एफआईआर की कॉपी में क्या करना है, एफआईआर की कॉपी में आपको देखना है कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। जो जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद एसएसपी ऑफिस में आपको कंप्लेंट देनी है कि देखिए ये सारे मेरे विरुद्ध जो है इस तरीके के आरोप लगाए हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और मैं जो घटनाक्रम दर्शाया गया है उसमें मैं बिल्कुल भी संलिप्त नहीं हूँ। जो भी आपके फेवर में आपके पास एविडेंसेस हो उनको यूज़ करते हुए लिखाइए। ठीक है, जर्नली आपको 438 में एंटीसिपेटरी बेल में जाने के लिए लोग सजेशन देते हैं कि आप तुरंत जो है एंटीसिपेटरी बेल में चले जाइए और आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव करके बेल प्राप्त कर लीजिए। लोअर से आपकी बेल खारिज हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अमूमन खारिज ही होती है। और एक चीज़ मैं आप यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, जब आपको पता है कि आपने वो ऑफेंस करा नहीं है, आप जो भी उसने घटनाएं दिखाई हैं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास बचाव पक्ष में गवाह हैं,
बचाव पक्ष में आपके पास सबूत हैं, CDR लोकेशन है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल में ना जा करके आपको इमीडिएटली FIR क्वेशिंग में जाना चाहिए, जिससे वो पूरा मुकदमा वहीं पर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाए। अगर प्राइमा फेसाई एलिगेशन प्रूव नहीं होते, आपके ऊपर FIR नहीं बनती, तो ऑनरेबल कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो है ये सारे के सारे एलिगेशंस जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। आपको 5 साल 10 साल ट्रायल नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर एंटीसिपेटरी बेल में आप चले जाते हो यहाँ पर, तो आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, आपको 5-10 साल मुकदमे लड़ने पड़ेंगे और हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप क्वेशिंग में जाते हो और आपका क्वेशिंग हो जाएगा, क्वेशिंग के दौरान आपकी अरेस्ट स्टे हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी, लोअर की सारी प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी। कोर्ट स्वयं जांच करेगा कि चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही। अगर सही है तो आपका केस वहीं ख़त्म हो जाएगा, आप अननेसेसरी के हैरेसमेंट और ट्रायल से बच जाएंगे। वरना आपको 10 साल मुकदमे लड़ने हैं, सामाजिक हास झेलना है, शादी ब्याह आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंप्लेंट में क्या है, जो भी महिला ने कंप्लेंट लिखाई है, अब आपको देखना है कि उसमें कंप्लेंट में उसने क्या लिखा रखा हुआ है, और जो कुछ भी चीज़ें उसने अपनी जो है ना FIR में लिखी हुई हैं, अब आपको उसमें सब कुछ मैच करना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए उसने जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया है, ठीक, कि मान लो उसने दिखाया घटनाक्रम 2012 का, ठीक, लेट से आप 2012 में उसके साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं, आपसे उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं था, तो आपको कोर्ट को बताना है कि 2012 में मेरा इनसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। अगर था तो मोबाइल के मैसेजेस दिखा दें हमारे, और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखा दें कि कभी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, जर्नली जो लड़कियां FIR लिखाती हैं, जब वो फॉल्स किन आधारों पर मैं उनको कंसिडर करता हूँ, वो आधार ये है कि उस FIR में बेसिकली जर्नल एलिगेशन होते हैं, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। जब जर्नल एलिगेशंस हैं, स्पेसिफिक रोल असाइन नहीं है, तो उस FIR को मैं फर्जी मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि जब आपके साथ कोई घटना कारित हुई है, उस दिन की डेट टाइम इवेंट आपको सारे के सारे एक सीक्वेंस में याद होते हैं, और जर्नली आप FIR में लिख के आती हैं कि उस तारीख को लगभग इतने बजे हो सकता है या नहीं हो सकता है, डेट याद नहीं है, ऐसा कुछ आपने मेंशन किया। जहाँ पर FIR में डेट टाइम इवेंट नहीं मेंशन है, प्लेस नहीं मेंशन है, मान के चलो वो क्वेश्चनेबल FIR है, क्वेश हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर इनकंसिस्टेंट हैं इस तरीके की चीज़ें, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सब जर्नल नेचर का, तो वो FIR ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब भी फॉल्स केस होता है, जनरली महिलाएं 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 3 साल बाद FIR लिखाती हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि देखो, जब 3 साल बाद FIR लिखाई, उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो FIR रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन फिर मान लो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, FIR रजिस्टर हो गई, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ट्रायल फेस करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब मान के चलो जब 3 साल बाद FIR लिखी हुई है, तो मेडिकल होगा नहीं उसका। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेडिकल होगा, एब्सेंस ऑफ टाइम डेट इवेंट होगा, क्योंकि बहुत पुरानी FIR है, बहुत पुराना इवेंट है जो भी हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर उसको खड़ा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो जो 376 का मैटर है, उसमें बेल का सबसे बड़ा ग्राउंड एक तरीके से मान लीजिए मेडिकल का एब्सेंस होना है। अगर मेडिकल नहीं है तो आप मान के चलो आपको बेल मिल जानी है। अब मान लो महिला ने जो है लिखाया कि जो है ये मेरे साथ इस तारीख को ये घटना कारित की है, आप मान लो उस तारीख को वहाँ पर थे नहीं, तो आपको कोर्ट में 91 CRPC की एप्लीकेशन मूव कर देनी और कोर्ट को बताना है कि मैं उस दिन उस घटनाक्रम के दौरान था नहीं, और जब ये साबित हो जाएगा कि उस लोकेशन में आप थे ही नहीं, तो आपको बेल इजीली मिल जाएगी या केस खत्म हो जाएगा। अमूमन मैं क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करूंगा अगर इतने सारे एविडेंसेस हैं तो। ठीक है, और अपने लिए आप इंडिपेंडेंट विटनेस लेके आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस आपके फेवर में गवाही दे देंगे कि आप उनके साथ थे, उनके लोकेशन पर थे, उनसे मिलने आए थे। इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो इस FIR को आप ख़त्म करा सकते हैं। FIR मैं फिर बता रहा हूँ, फेक कब होगी? जब 6-6 महीने 8-8 महीने बाद FIR होगी। वो जानबूझ के FIR डिले लिखाई जाती है, क्योंकि उसमें लिखती हैं कि लोग लज्जा के डर से मैंने FIR नहीं लिखाई थी। ठीक है, फिर अचानक से ये लज्जा गायब कैसे हो जाती है अगर वो फॉल्स नहीं है तो? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली 99% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अचानक से लज्जा गायब हो जाती है, फिर ऑल ऑफ सडन FIR रजिस्टर हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसको ज़रा ध्यान से सोचिए और समझिए क्या कारण हो सकते हैं इन सारी की सारी चीज़ों के। ठीक है, खैर मुद्दे पर हम लोग अपने आते हैं कि आपका यही सारी तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर आप अपनी FIR जो होती है उसको क्वेश करा सकते हैं, उनको ख़त्म करा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ और सिर्फ
जो है झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, परेशान रहेगा। डिफेंस के लिए सामने वाली पार्टी क्या कह देगी कि उसको बस डर लग रहा था, उसके पास जो है पैसे नहीं थे कोर्ट आने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 376 का एलिगेशन लगा दिया, उनको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सरकार की तरफ से वकील मिलेगा, क्योंकि रेप इज़ द क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड द स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 376 की FIR रजिस्टर हो गई है आपके अगेंस्ट, तुरंत क्वेश्चनिंग में आइए, बिना इंतज़ार किए हुए इस FIR को ख़त्म कराइए। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई है, पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं मुझसे तो प्लीज़ वहाँ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।